अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 6 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 4, 5 और 6 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 4, 5 और 6 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में झारखंड राज्य में कितने एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में। तो कुल 69 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश भर में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए कुल 750 एकलव्य नए आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है और इसमें केवल झारखंड जो है यहाँ पर कि झारखंड में कुल 69 केवल यहाँ पर झारखंड में खोले जाएंगे। हर विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक के 400 विद्यार्थियों का नामांकन होता है इस विद्यालय में और इस तरह लगभग जो है 27,000 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधाओं के साथ पढ़ाई का लाभ भी उठा सकेंगे। झारखंड में कुल मिलाकर 23 एकलव्य आवासीय विद्यालय पहले से ही है और अब जो है यहाँ पर 69 नए खोले जाएंगे जो कि 2022 तक यहाँ पर इसे स्थापित करना, इसका निर्माण करना लक्ष्य रखा गया है। और अब जो कुल यहाँ पर स्कूलों की संख्या जो होगी वो 92 हो जाएगी, 92 स्कूल हो जाएंगे जब ये 69 नए एकलव्य विद्यालय आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड में कुल 69 नए एकलव्य स्कूल जो है वो स्थापित किए जाएंगे, इस बजट में घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन शहरी योजना को झारखंड के कितने नगर निगम में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में कुल सभी जो नगर निगम है, 9 नगर निगम है झारखंड में, तो इन सभी नगर निगमों में जल जीवन मिशन शहरी योजना को लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन शहरी योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस देश के सभी 4378 नगर निकायों में लागू किया जाएगा। इनमें से झारखंड में 9 नगर निगम, 18 नगर परिषद, 22 नगर पंचायत और एक अधिसूचित क्षेत्र सीमित है। हालांकि झारखंड सरकार इनमें से 27 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना पर काम शुरू कर चुकी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो झारखंड के सभी नगर निगम में यहाँ पर जो है इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही 18 नगर परिषद, 22 नगर पंचायत और एक अधिसूचित क्षेत्र में जो सीमित है उसमें लॉन्च किया जाएगा जल जीवन मिशन योजना की। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये बजट में घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय बजट की घोषणा में सारे बजट जो है वो 2021-22 में हाल ही पर यहाँ पर जो बजट पेश किया गया है इन सब बजट में घोषणा की गई है झारखंड राज्य के लिए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को इंक्लूड मैं किया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट की घोषणा में झारखंड के कितने आकांक्षी जिलों में कुपोषण दूर करने का रोड मैप तैयार किया गया है? तो झारखंड में कुल आकांक्षी जिले कितने हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल आकांक्षी जिले हैं जो झारखंड में वो 19 है, 19 जिले हैं जिनमें कि कुपोषण को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्रीय बजट की घोषणाओं में झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों में कुपोषण दूर करने का रोड मैप तैयार किया गया है। यह नीति आयोग की ओर से चयनित 112 आकांक्षी जिलों में शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री मिशन पोषण 2.0 शुरू करने की घोषणा की है। तो झारखंड के कितने जिले जो है शामिल होंगे? वे 19 जिले होंगे, आकांक्षी जिले होंगे, जिनको कि कुपोषण के लिए चयनित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के तहत झारखंड में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी होगी? तो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और ये जो कॉरिडोर होगा तो इसकी लंबाई झारखंड में कितनी होगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में जो ये ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और ये जो कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है इसकी लंबाई झारखंड में जो होगी वो 196 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 196 किलोमीटर झारखंड में इसकी कुल लंबाई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस कॉरिडोर की सोन नगर गोमो और गोमो दानकुनी खंड के निर्माण की घोषणा की है। दोनों खंड जो है वो झारखंड से गुजरेंगे। तो ये जो खंड है यहाँ पर सोन नगर गोमो और गोमो दानकुनी खंड, ये दोनों ही झारखंड से गुजरेंगे। बजट में ईस्टर्न रोड फ्रंट फ्रेट कॉरिडोर के जून 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर झारखंड में 196 किलोमीटर लंबाई होगी। इससे होकर केवल मालगाड़ियां गुजरेंगी जो औद्योगिक उत्पादों या कच्चे माल के ठिकाने जो है वो तक तेज रफ्तार से पहुंचाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड में जो कुल इसकी लंबाई होगी वो 196 किलोमीटर होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किसे पर्यावरण सामाजिक कल्याण संस्था खजुराहो की ओर से उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है प्रोफेसर आर के डे। कौन है? प्रोफेसर आर के डे है, जिनको पर्यावरण सामाजिक कल्याण संस्थान खजुराहो की ओर से उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी डिटेल्स में। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड और पर्यावरण सामाजिक कल्याण संस्था खजुराहो मध्य प्रदेश एवं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड हेल्थ विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण सामाजिक कल्याण संस्था खजुराहो की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो फिलहाल वर्तमान में कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर आर के डे को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकारी अभी वर्तमान में ये यहाँ पर कुलपति हैं और इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से यहाँ पर देने की घोषणा की गई है, प्रदान करने की घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की पारंपरिक लजीज व्यंजनों का झारखंड फूड फेस्टिवल 2021 की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो ये रांची में इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ की गई है? रांची में झारखंड फूड फेस्टिवल 2021 की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजधानी रांची में स्थित होटल रेडिसन ब्लू में झारखंड के पारंपरिक लजीज व्यंजन का झारखंड फूड फेस्टिवल की शुरुआत 3 फरवरी 2021 को की गई है। इस फूड फेस्टिवल में झारखंड के पारंपरिक जो लजीज व्यंजन है जैसे धुसका, डोबकी, पुटकल साग, अरसा रोटी, छिलका रोटी, दुधौरी, मीठा खाजा, बथुआ साग, सनई फूल बोदी और नॉनवेज में मड़ुआ, खस्सी का मांस, देसी मुर्गा झोर, खस्सी पंजरी, टंगरा मछली की स्टॉल लगाई जाएगी। इसका आयोजन 10 फरवरी तक किया जाएगा और झारखंड फूड फेस्टिवल 2021 का जो आयोजन किया जा रहा है वो झारखंड की राजधानी रांची होटल रेडिसन ब्लू में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि जो कि स्थानीय लजीज व्यंजन है उनकी स्टॉल लगाई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, वुशु एसोसिएशन के तत्वाधान में रांची में आयोजित जूनियर राज्य वुशु प्रतियोगिता में कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो वुशु एसोसिएशन के तत्वाधान में रांची में हाल ही में आयोजित की गई है जूनियर राज्य वुशु प्रतियोगिता और इसमें ओवरऑल चैंपियन जो बनी है वो रांची की टीम बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, रांची की टीम ने झारखंड वुशु एसोसिएशन के तत्वाधान में राज्य इकाई द्वारा नामकुम में आयोजित 1 फरवरी 2021 को जूनियर राज्य वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल रांची की टीम चैंपियन बनी है। चतरा की टीम दूसरे स्थान पर रही है और धनबाद की टीम जो है वो तीसरे स्थान पर रही है। रांची को कुल 17, चतरा को 7 और धनबाद को 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कौन सी अपनी स्थापना दिवस मनाई है। तो झारखंड का क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसने कौन सी अपनी स्थापना दिवस मनाई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो झामुमो, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 49वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 49वें, ठीक है, 49वां स्थापना दिवस मनाई है। झामुमो पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1972 ईस्वी में हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे झारखंड दिवस के रूप में मनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न यहाँ पर है, आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 29 दिसंबर 28 एवं 29 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उपविजेता कौन सी टीम बनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो 29 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उप विजेता जो बनी है वो झारखंड की टीम बनी है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के एथलीटों ने पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और ओवरऑल उप विजेता बनी है झारखंड की टीम। यह प्रतियोगिता 28 तथा 29 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित की गई, जिसमें झारखंड के एथलीटों ने 8 स्वर्ण, 11 रजत तथा 8 कांस्य पदक जीते हैं। और इसमें जो यहाँ पर ओवरऑल टीम चैंपियन बनी जो है वो आसाम की टीम बनी है। ठीक है, आसाम की टीम जो है वो ओवरऑल चैंपियन बनी है। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न है, झारखंड में पहली बार पुलिस कर्मियों को हफ्ते में कितने दिनों की अब छुट्टी अवकाश दी जाएगी, छुट्टी या अवकाश दी जाएगी। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन। तो ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि झारखंड में पहली बार पुलिस कर्मियों को हफ्ते में कितने दिनों की अब छुट्टी या फिर अवकाश दी जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आप हमारे यहाँ पर और जेपीएससी की ऑनलाइन यहाँ पर जो है प्रीलिम्स की टेस्ट होती है, यहाँ पर लाइव टेस्ट होती है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और इसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ भुगतान करने होंगे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। हिंदी मीडियम का ये पेपर होगा और आपको जो पेमेंट करना है वो इस नंबर पर करना है। ठीक है, इस नंबर पर आप पेमेंट करके उसका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर भेज सकते हैं हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप में। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप यहाँ पर पेमेंट करके व्हाट्सअप में अगर सेंड करेंगे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन लैब टेस्ट से जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में